Hello students, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start our third chapter of political science, that is the politics of planned development. In first chapter we have discussed about the major challenges of nation building, and one of the major challenge was to establish democracy in India just after independence, and the second major challenge was development. तो आज हम इस चैप्टर में डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. डेवलपमेंट मीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, कि इकोनॉमिकली हम आगे ग्रो करें. इट मीन टू से कि प्रोग्रेस करें, हमारे देश का विकास हो, हम आगे बढ़ें. देयर विल बी अ पॉजिटिव चेंज, कुछ अच्छा चेंज हो हमारी लाइफ में और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा हो. तो इसको कहेंगे हम डेवलपमेंट, यानी विकास करना, आगे बढ़ना. तो उस टाइम इंडिया के केस में बहुत सारे कह सकते हैं कि सामने प्रॉब्लम्स थी, लाइक पॉवर्टी, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर पॉपुलेशन, स्टारवेशन. तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स होते हुए भी हम अपनी कंट्री की अर्थव्यवस्था को कैसे एक राइट ट्रैक पर लेकर आए, क्योंकि हमने देखा कि ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके गए थे एंड इंडिया वाज फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस दैट टाइम. तो साथ के साथ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो, पर कैपिटा इनकम भी अच्छी हो उनकी, और फेवरेबल जो है हमारा ट्रेड हो, लाइक हम इंपोर्ट बहुत कम करें और एक्सपोर्ट ज्यादा करें. और ये सब करना कोई इतना आसान नहीं था, कोई सडनली कोई मिरेकल होने वाला नहीं था. इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी. साथ के साथ सोशल जो है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी हो. इट मीन टू से कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, आगे बढ़ना है हमने, बट कहीं किसी के साथ कुछ इनजस्टिस ना हो, कुछ अनफेयर ना हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे उस समय ये देखा गया कि ओडिशा हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर. अगर वहां पर स्टील की डिमांड उस समय बहुत ज्यादा थी, या प्रेजेंट टाइम में भी है, तो स्टील मेकिंग का काम करना है. तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी होगा एक लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट पर. बट साथ के साथ कहीं ना कहीं उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी. लाइक वहां के जो ट्राइबल पीपल हैं उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि माइनिंग के द्वारा वहां पर एनवायरमेंट पोल्यूशन हो सकता है बहुत ज्यादा. तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर कंसीडर करना होता है. जब भी इंडियन गवर्नमेंट कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो उसके सारे पॉइंट्स देखने होते हैं कि इसके क्या डिमेरिट्स हैं और क्या इसकी एडवांटेजेस हैं. तो इसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना होता है, चाहे वो एनवायरमेंटलिस्ट हो या माइनिंग एक्सपर्ट हो. लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स का ही होता है. तभी देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यानी प्रॉपर प्लानिंग के लिए जो है हमारे पॉलिटिशियंस ही आगे आते हैं. तो उस समय हमारे सामने जो है टू आइडियाज थे, टू डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट. फर्स्ट था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, जो उस समय वर्ल्ड में यूरोप और यूएस ने अडॉप्ट किया हुआ था, जिसमें कि सारे प्रोडक्शन यूनिट्स जो है वो प्राइवेटाइजेशन थे, प्राइवेट कंपनीज ही उनको चलाती थी. और इसके अलावा दूसरा जो मॉडल था दैट वाज द सोशलिस्ट मॉडल, जो उस समय यूएसएसआर ने अडॉप्ट किया हुआ था, कि जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे इसके अलावा एयरवेज है या रेलवेज है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सब पब्लिक सेक्टर के अंडर में आ जाए, कि गवर्नमेंट ही उसकी मालिक होगी, गवर्नमेंट ही इन सारे यूनिट्स को अच्छे से सुपरवाइज करेगी और उनको चलाएगी. सो देयर वर द टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज. सम वर इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल, जो यूएसएसआर ने अडॉप्ट किया हुआ था, जिसमें कि कुछ सीपीआई के लीडर्स थे, इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी के भी लीडर्स थे और कांग्रेस पार्टी के भी लीडर्स थे. इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जो है इस यूएसएसआर के द्वारा जो अडॉप्ट किया हुआ मॉडल था, सोशलिस्ट मॉडल, उसको मतलब अडॉप्ट करने की सलाह दी. But India didn't follow any of the two known path of development, because it didn't accept capitalist model of development and also didn't follow socialist model in which private property was abolished, कि जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का बिल्कुल खत्म हो जाती है और सारा का सारा जो है प्रोडक्शन यूनिट्स वो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाते हैं. तो दोनों पाथ्स को अडॉप्ट ना करते हुए इंडिया ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी के पाथ को फॉलो किया. अब इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ दीज मॉडल टेकन एंड
मिक्स टुगेदर। तो इंडिया ने एक बीच वाला रास्ता अडॉप्ट किया कि जिसमें आज हम देख रहे हैं कि चाहे इंडस्ट्रीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं और पब्लिक सेक्टर में भी हैं। तो ये जो वे था, ये हमारे इंडियन लीडर्स ने इसके ऊपर काफी विचार किया, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुई, तो फाइनली यही एक मिक्स्ड इकोनॉमी का मेथड हमारे लीडर्स ने अडॉप्ट किया। तो उसके बाद जो है प्रॉपर प्लानिंग की गई कि कैसे जो है हम देश को आगे बढ़ाएं, कैसे देश का डेवलपमेंट करें। तो 5 ईयर प्लानिंग के लिए जो है एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया एंड दिस कमीशन वाज सेट अप इन मार्च 1950 एंड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1951 टू 1956 एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज इट्स चेयरपर्सन। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था कि प्रॉपर एक प्लानिंग की गई कि किस फील्ड में हम सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, कैसे हमारी सेविंग्स इंक्रीज होंगी। एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान सो टू गेट कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो उस समय बहुत ज्यादा गरीबी थी हमारे देश में, तो उस गरीबी के चक्र से देश को बाहर निकालना था। और इसके लिए यही एक मेथड सबसे बेस्ट लगा कि एटलीस्ट कम से कम 5 इयर्स तक हम एक ही फील्ड पे फोकस करेंगे, इसी को ही प्रायोरिटी देंगे। और यही वाली स्ट्रेटेजी जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की। के.एन. राज, यंग इकोनॉमिस्ट, इन्वॉल्व्ड इन दिस ड्राफ्टिंग द प्लान, कि ये जो प्लान बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया, तो एक यंग इकोनॉमिस्ट थे, उनको भी इन्वॉल्व किया गया, उनकी पूरी सलाह ली गई इसमें कि अब जो है हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या था, दैट वाज द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन आइटम्स ऑल्सो। इवन इंडियंस को फीड कराने के लिए हमारा जो मेन फूड है व्हीट, राइस, वो भी हमारे पास नहीं था। तो इससे क्या हो रहा था कि बहुत सारी इंडियन करेंसी का आउट ऑफ फ्लो हो रहा था, बाहर जा रही थी। हमें फूड ग्रेन आइटम्स मंगाने के लिए जो है दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड होना था। तो वो डिपेंडेंस को हमने खत्म करना था, इंडिया को कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट बनाना था, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना था। एटलीस्ट पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए हमें किसी भी चीज के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड नहीं रहना पड़े। तो ये एक मोटिव था हमारे लीडर्स का कि हम जो है एग्रीकल्चर के ऊपर पूरा ध्यान देंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में। सबसे पहले जो है फार्मर्स को जो बेस्ट क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड कराए गए, क्योंकि अभी तक फार्मिंग में देश आगे नहीं बढ़ा हुआ था, कुछ भी मॉडर्नाइजेशन उसमें नहीं था, बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से फार्मिंग की जाती थी। ऑलमोस्ट फार्मर्स जो है मॉनसून के ऊपर डिपेंड थे और जो ट्रेडिशनल सीड्स थे या ट्रेडिशनल मेथड था उसको ही फॉलो करते थे। अब गवर्नमेंट ने जो है इसमें काफी जो है नए नए कदम उठाए, लाइक कौन कौन से स्टेप्स उठाए होंगे कि फार्मर्स को बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स बहुत ही लो प्राइसेस पे प्रोवाइड कराए। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई। और उस समय जो बड़ा एक लार्जेस्ट कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट बनाया गया था वो था भाखड़ा नंगल डैम, कि फार्मर्स को एटलीस्ट बारिश के ऊपर, मानसून के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े, उनके पर्सनल ट्यूबवेल्स हों, जब भी उनको इरिगेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है तो वो पानी अपने पर्सनल ट्यूबवेल से ले लें। इसके अलावा जो भी बैरन लैंड्स थी, लाइक इनफर्टाइल लैंड्स थी, तो उन जमीनों को भी फर्टाइल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा HYV सीड्स, जो बेस्ट क्वालिटी के सीड्स होते हैं, वो इंट्रोड्यूस किए गए। फार्मर्स को सब्सिडी दी गई ताकि किसी तरह से फार्मर्स जो है इस फील्ड में, एग्रीकल्चर में आगे आए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे और हमारी कंट्री को जो है सेल्फ सफिशिएंट बनाए। तो ये सारे स्टेप्स जो है उठाए गए थे हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। इसके अलावा जो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग है वो थी 1956 में, और थर्ड 1961 में, और फोर्थ 1966 में। तो इन 5 ईयर प्लानिंग के द्वारा जो है हम काफी हद तक हमारी कंट्री को एक प्रॉपर अच्छे ट्रैक पर लेकर आए, देश की इकोनॉमी को काफी हद तक अच्छा किया, पॉवर्टी भी काफी हद तक दूर हुई, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी दूर हुई। इसके अलावा और भी काफी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हुई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिली। अब हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, इसका नेम जो है चेंज हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया replaced the planning commission with a new institution named नीति आयोग।
National Institution for Transforming India, and this came into existence in 1st January 2015. और ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन का नेम नीति आयोग रखा गया है, ये हमारे पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये चेंज किया है। तो इसके ऊपर जो है बहुत बार 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो आज हमने जो 3rd चैप्टर का टॉपिक लिया था वो था डेवलपमेंट। इसके अलावा जो है जो डिफरेंट आइडियाज थे डेवलपमेंट की, जो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज ने अडॉप्ट किया हुआ था, बट इंडिया ने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, इसके बाद जो प्लानिंग कमीशन बना और फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में किसके ऊपर फोकस किया गया। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेते हैं कि 2nd 5 ईयर प्लान और 3rd और 4th 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने किसके ऊपर फोकस किया और कौन कौन से स्टेप्स उठाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।